बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। उस गांव में हरे भरे खेत थे। उस गांव में बहुत ही विशाल तालाब और बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, जहाँ पर पर्वत राजा भी बहुत विशालकाय थे। उस गांव में एक छोर पर बहुत बंजर जमीन थी। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग और पंचायत के पंचायती गण लोग भी कहते थे कि उस बंजर भूमि पर एक डरावनी चुड़ैल रहती है, जो किसी को भी उस पर आने नहीं देती है और न ही खेती करने देती है। उस गांव में एक दिन की बात है। उस गांव में अचानक से एक नया परिवार आया और वह गांव की ओर जा रहा था। और उस परिवार में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था, जो बहुत पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसने एक दिन गांव की चौखटी पर उस चुड़ैल के बारे में बड़े बुजुर्ग लोगों से सुना और वह उनकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला, अगर वह जमीन बंजर है तो उसे मेहनत से उपजाऊ बनाया जा सकता है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं समझा। अगले दिन ही सुबह वह अपने बैलों को लेकर उस खेत पर जुताई करने लगा और उसने थोड़ी देर तक तो जुताई की। लेकिन अर्जुन ने थोड़ी देर तक तो जुताई की और अचानक से उसका बैल का हल टूट गया। वह जमीन पर गिर गया और लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और वह फिर से चुड़ैल के पास जाने के लिए चल दिया। और अर्जुन उस बंजर भूमि पर रात में अकेला गया और वहाँ पर जाकर देखा तो एक अजीब सी हलचल हो रही थी। और वहाँ पर देखा तो एक अजीब सी चुड़ैल की आवाज़ आ रही थी। और अर्जुन वहाँ पर थोड़ी देर तक देखता रहा और देखते ही देखते वहाँ पर एक काली छाया आ गई। काली छाया खत्म हुई तो एक बवंडर जैसी रोशनी जैसी एक चुड़ैल प्रकट हुई और उस चुड़ैल की आंखों में अजीब सी चमक थी और एकदम से बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? तो वह चुड़ैल बताने लगी, मैं रत्ना हूँ, जो 100 साल पहले मुझसे मेरी जमीन छीनी गई थी और एक जमींदार ने मुझे मार भी दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर भटकती रहती हूँ। अगले दिन सुबह अर्जुन ने गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताया और सभी गांव वाले उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बंजर भूमि पर जा पहुँचे, जहाँ पर देखा कि वह चुड़ैल वहीं पर है। गांव वालों ने उस चुड़ैल की ज़मीन का ईमानदारी से फैसला करवाया और वह चुड़ैल सुनकर हमेशा के लिए मोक्ष हो गई।